प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 6 में पाठ प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन इनके प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समम के प्रकाश से चमकती है, उन पे टिक का निशान लगाना है। तो इनमें ये जो ऊपर वस्तुएं के जो चित्र दिखाए गए हैं उनमें जो पहला है तारे, ये समम के प्रकाश से चमकती हैं, ये सही है। टार्च, इसके ऊपर सही का निशान लगाना है। बाकी कुर्सी, जूते, डिक्शनरी, पेंसिल, बॉल, ये समम के प्रकाश से नहीं चमकती। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इनके अलावा 3 अन्य ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो दीप्त पिंड हो, जिनका अपना प्रकाश हो। सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, जुगनू, ये दीप्त पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है, हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते परंतु उजाले में हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती है, बताओ ऐसा क्यों होता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उस वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख दीप्त पिंड कौन सा है? सूर्य, ये सबसे प्रमुख दीप्त पिंड है। जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो निम्न में से पारदर्शी वस्तुएं छांटनी है। पुस्तक, कांच, सरसों का तेल, साफ जल, मेज, मिट्टी, दर्पण, फूल की पंखुड़ी। तो इनमें जो पारदर्शी वस्तुएं हैं वो है कांच, साफ जल। अपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा, कारण भी समझाओ। आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा, कारण भी दर्शाओ। दर्पण को अपारदर्शी श्रेणी में रखा क्योंकि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, दर्पण से केवल प्रतिबिंब देखा जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें से देखने पर धुंधला दिखाई देता है क्योंकि उनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा ही गुजर सकती है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो निम्न वस्तुओं में से पारभासी वस्तुएं छांटनी हैं। कांच, ट्रेसिंग कागज़, गत्ते का डिब्बा, दीवार, मोम, पानी से भरा गिलास। तो ट्रेसिंग कागज़ और पानी से भरा गिलास ये पारभासी वस्तुएं हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, हम उन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो निम्न वस्तुओं में से अपारदर्शी वस्तुएं छांटो। तो इनमें से नोटबुक, दीवार, मोम, स्टील प्लेट, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता, इसलिए इनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण लिखो। पारदर्शी के उदाहरण हवा, कांच, साफ जल। पारभासी वस्तुएं घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। अपारदर्शी पुस्तक, लकड़ी, ईंट, दीवार, मेज, अलमारी, ये सभी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी वस्तुओं को हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एक एक उपयोग लिखो। पारदर्शी वस्तुओं का खिड़की, गाड़ियों में लगा कांच, खाद्य सामग्री के डिब्बों में ताकि उनमें से खाद्य सामग्री देखी जा सके। पारभासी जाली के दरवाजे, खिड़कियाँ, दुपट्टे, बटर पेपर। इनमें अपारदर्शी पत्थर, लकड़ी और धातु का मकानों में, इमारतों में प्रयोग। जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती है। निम्न स्थितियों पर को पढ़ो और जिनमें छाया बनती है उसके आगे टिक सही का निशान लगाओ। पुस्तक को बल्ब की रोशनी में रखने पर छाया बनेगी, सही है। धूप में खड़ा पेड़ छाया बनेगी, सही है। टार्च की रोशनी में रखा कांच, कांच पारदर्शी होता है, छाया नहीं बनेगी। अंधेरे कमरे में रखी मेज छाया नहीं बनेगी क्योंकि प्रकाश नहीं है। दीपक की रोशनी में खड़ा बालक छाया बनेगी, सही है।
दिन के समय मैदान में खेलते बच्चे, उनकी छाया बनेगी, ये सही है। अगली गतिविधि है, अपने साथियों के साथ निम्न वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो एवं उनकी छाया का अवलोकन करो। क्या छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर आधारित है? अपने साथियों से चर्चा करके देखो। बाल, पेंसिल, टेबल, लैंप, किताब, खाली बोतल। छाया प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाश होगा तो छाया वस्तु की छाया होगी। छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर थोड़ी बहुत निर्भर करती है। कभी कभी छाया वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर देती है, अलग प्रकार की छाया भी बन जाती है। छाया की आकृति व आकार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा व दिशा पर भी निर्भर होती है। नीचे एक वृक्ष की प्रातः, दोपहर, शाम के समय बनने वाली उसकी छाया को दिखाया गया है। क्या तुम तीनों चित्रों में सूर्य की स्थिति को दर्शा सकते हो? तो ये 3 पेड़ हैं। पेड़ है एक जो सुबह, दोपहर और शाम की जिनकी छाया बनी हुई है, तो ये स्थिति एक, ये प्रातः का सीन है। दूसरी स्थिति दोपहर की है जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, और तीसरी स्थिति शाम की है जब पश्चिम में सूर्य होता है, उसकी छाया। गतिविधि 2, तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखो, इसी तरह धूप में अपनी छाया देखो। इसके अनुसार नीचे दिए गए कथनों पर टिक और गलत का निशान लगाओ। प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया के आकार में परिवर्तन होता है, पर प्रतिबिंब के आकार में नहीं, ये सही है। प्रतिबिंब में आपके कपड़ों का सही रंग दिखाई देता है, परंतु छाया में नहीं, ये भी ठीक है। छाया के आकार के समय का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु प्रतिबिंब से नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। आपके हिलने से प्रतिबिंब हिलता है, परंतु छाया नहीं, छाया भी हिलती है, ये गलत है। 5वां है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। तो नीचे जो घटनाएं परावर्तन से संबंधित हैं उन पर सही का निशान लगाओ। तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देना, ये सही है, परावर्तित होता है। बल्ब के प्रकाश में कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई पड़ना, ये भी सही है। कांच के गिलास में चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये गलत है क्योंकि ये अपवर्तन के कारण होता है। चांदनी रात में चांद का चमकना, ये सही है। अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई न देना, ये गलत है क्योंकि जब प्रकाश नहीं होगा तो परावर्तन नहीं होगा। अपने दैनिक जीवन में ऊपर दी गई घटनाओं के अतिरिक्त परावर्तन की 2 घटनाओं को लिखो। समम को दर्पण में देखना और क्लासरूम में अध्यापक द्वारा बोर्ड पे लिखा हुआ बच्चों द्वारा देखना, ये परावर्तन की घटनाएं हैं। क्योंकि बोर्ड पर भी जब प्रकाश पड़ता है तो टकरा करके जो बोर्ड पे लिखा है वो विद्यार्थियों की आंखों तक पहुंचता है और बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई देता है। अगली गतिविधि है, चित्र में दिखाए अनुसार एक कापी को खोलकर धूप में रखो। एक गुटखा लेकर उसे कापी के ऊपर पकड़े रखो। पकड़ने के लिए परखनली पकड़ का इस्तेमाल करो। जो परखनली का पकड़ने का जो होता है उसे इस्तेमाल करके अपनी उंगलियों की छाया गुटके की छाया पर न पड़े, इस प्रकार गुटके की छाया को पेंसिल से कापी में उतारना है। गुटके की स्थिति को बदलो। गुटके की छाया की जो भी आकृतियाँ बने उन्हें ध्यान से देखो और उनके चित्र कापी में बनाओ। कोशिश करके अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियाँ बनाओ। ये गुटका लेकर के और उसकी अपनी कॉपी में अलग अलग एंगल से उसको प्रकाश के सामने रख कर करके आकृतियाँ बनानी हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग एंगल से आकृतियाँ बनेगी। ये आकृतियाँ इस बॉक्स में दिखाई गई है। तुमने कितनी आकृतियाँ बनाई, ये आकृतियाँ किस तरह की थी? कुछ आकृतियाँ लंबी तो कुछ छोटी थी। ये आकृतियाँ थोड़ी बहुत गुटके से मिलती जुलती थी और कुछ आकृतियाँ अलग अलग भी थी। तो ऐसी आकृतियाँ बनती है। आओ मज़ा करें। तुम्हें यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन्हें अपने दोस्त को दर्पण में दिखाओ और उससे पूछो क्या दिखाई देता है। तो ये अक्षर LABD ये दिखाए गए हैं। उनका जो प्रतिबिंब है ये नीचे दिखाया गया है। इस तरीके से ये उनके प्रतिबिंब दिखते हैं। KM तो उनके भी प्रतिबिंब बना करके दिखाए गए हैं। परावर्तित होकर के इस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसा कुछ और अक्षरों के साथ भी करके देखो। तो ये आप कोई भी अक्षर लिख सकते हो, फिर उनका दर्पण में प्रतिबिंब देख करके उनके प्रतिबिंब के चित्र बना सकते हो। तो ये इस प्रकार आपको दिखाई देंगे। तो ये था हमारा आज का प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों में शेयर करें। बाकी नई वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।